हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए हमने ये भिंडी बनाने जा रही हूँ, स्पेशल भरवा भिंडी, जो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप बनाइएगा। इस तरीके से मेरे भिंडी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत कम मसाले में और बहुत कम तेल में ये हमारी भिंडी बनाने जा रही है। हमारी आधा किलो भिंडी होंगी और इनको हम धो के हमने थोड़ा सा पोंछ लिया है, बल्कि सुखा लिया है। अब इनको हम इस तरीके से काटते हैं कि मतलब भिंडी में पूरी अच्छे से बन जाती, कॉटेज हो जाती है और बहुत अच्छी बनती हैं, ना ही चिपचिपाना, ना बहुत तेल और मसाले का। देखिए हमने इस तरह भिंडी को बीच से फाड़ दिया है। अगर बहुत बड़ी भिंडी है तो उसके 2 पीस कर देते हैं और आगे पीछे का हिस्सा काट देते हैं और इनको इस तरह हम ये देखिए हमने 2 पीस कर दिए। जैसे कि बहुत बड़ी देर तक पकनी पड़ती है तो वो अच्छी भी नहीं लगती है, पकाने में भी दिक्कत हो जाती है और लिबलिबी और चिपचिपी भी हो जाती है। इसलिए हम इस तरीके से भिंडी को बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है। देखिए अब ये भिंडी को हम छोटे छोटे पीस से फाड़ के, बहुत छोटा भी नहीं करना है और बहुत बड़ा भी नहीं करना। अब जैसे ये है तो हम 2 पीस में ही कर देंगे बड़ी भिंडी। इस तरीके से हम काट लेते हैं भिंडी को। बीच से काटने से ये एक अर्थ होता है कि कीड़े वगैरह भी दिख जाते हैं। कुछ लोग पूरी बीच से फाड़ देते हैं क्योंकि पतली होती है तो भिंडी ठीक से दिख भी नहीं पाती है, तो इसलिए भिंडी को हम बीच से 2 पीस में काट देते हैं। और बहुत मोटी है तो उनको 4 पीस कर देते हैं। तो इसलिए मोटी भिंडी तो बहुत अच्छी नहीं बनती, ज़्यादातर पतली ही भिंडी अच्छी होती हैं, देसी भिंडी। तो वो इस तरीके से उसको बनाते हैं। उसमें बहुत कम तेल मसाले में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी, जो आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतनी अच्छी ये भिंडी बनती है, भिंडी की सब्ज़ी बनती है। वैसे तो कटी हुई भिंडी की सब्ज़ी सभी खाते हैं, भरवा भिंडी भी आपने खाई, लेकिन इस नए तरीके से आप भिंडी को बनाइए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही अच्छी रुचिकर लगेगी और टेस्टी लगेगी। अब हमने इस तरीके से भिंडी को काट लिया है। ये देखिए हमने इसको फाड़ा और 2 पीस में कर दिया है, बीच से अलग काट दिया है। तो हम करते हैं, आप लोगों ने भी भिंडी आजकल बहुत आ रही हैं, भिंडी तो आप लोग बनाते ही होंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएं तो ये भिंडी काफ़ी दिनों तक चल भी जाती, जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अगर आप 2 दिन रखो, 2 दिन रख के भी आप उसको करें तो कभी ख़राब नहीं हो सकती हैं इन भिंडी को। इस भिंडी को इस तरीके की भिंडी को बनाइएगा और आप कमेंट में लिखिए क्या आपको इस तरीके की भिंडी अच्छी लगी। ये देखिए हमने इस तरीके भिंडी के पीसेस कर लिए हैं, छोटे बहुत नहीं, लेकिन अब जैसे बड़ी है तो 2 पीस कर देते हैं। ये फटाफट 5 मिनट में ये भिंडी बन भी जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। प्लीज़ आप ज़रूर इसको बनाइएगा। हम आपको एक नई रेसिपी लेके आए हैं। ये हमने अपनी नानी से भिंडी सीखी थी बनाना, जो कि पुराने ज़माने में ऐसे बनती थी, वो बहुत ही टेस्टी बनती थी, ना चिपचिप ना वो, और एक भिंडी अलग अलग हो जाती थी, ना लिप और बहुत ज़्यादा चलती थी। मतलब अगर भिंडी एक ऐसी चीज़ है कि अगर बाहर फ्रिज में ना रखी जाए तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। अगर सफ़र अफर में भी जाए तो आप इस तरीके से भिंडी बना के ले जाएं तो कभी ख़राब भी नहीं होगा। भिंडी की सब्ज़ी सभी को बहुत अच्छी लगती है, बूढ़े बच्चों को सभी को अच्छी लगती है, पूड़ी और उसे अच्छी लगती है, इसलिए ज़्यादातर लोग भिंडी पसंद भी करते बनाना। तो हम देखिए अब ये इसमें हमने ये चढ़ा दिया है बर्तन। अब हम भिंडी को, हमारी कट गई हैं, इनको हमने काट लिया है। अब इनमें हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, लेकिन 2 चम्मच हम तेल डालते हैं, बड़ा चम्मच। ये देखिए हमारी कढ़ाई है, यानी कि ये देखिए 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है क्योंकि तेल भी हम लोगों के लिए नुकसान करता है, जो हार्ट के लिए ज़्यादा नुकसान। बहुत तेल मिर्च मसाले की भी भिंडी नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें हम थोड़े से, अब हमारा तेल ये गर्म हो जाएगा, अगर हो सके तो आप हींग डाल दीजिए, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। अगर ना हींग आप पसंद करते हैं, नहीं तो अभी हमने प्याज और उसी में थोड़ा सा लहसुन 1-2 कलियाँ काट दी है, तो हमने प्याज इसको भून लिया है।
ये देखिए हमने थोड़ा सा प्याज को भून लिया है, जो हल्का सा ब्राउन हो जाता है तो इसको 5 सेकंड के लिए हम इसको भूनते हैं। इसी में हमने एक कली उसमें हमने उसको भी डाल दिया। अब ये हमने हरी मिर्च इसमें मिक्स कर दी है, हरी मिर्च भी हमने काट में इसी के साथ हमने भून रहे हैं। अब ये देखिए हमने धीरे धीरे इसको ऐसे करके फ्राई करते हैं प्याज को। अब ये देखिए हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, एक मेथी डाल दीजिए इसमें, 1 चम्मच मेथी, और वो कुछ लोग हींग है तो हींग भी डाल दीजिए। भिंडी में हमेशा मेथी डालिए, उसमें मेथी का ज़्यादा फ्लेवर अच्छा होता है। डालने को तो सब जीरा भी डाल देते हैं, लेकिन मेन चीज़ कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो मेथी से ही फ्राई की जाती हैं। हींग और मेथी, लहसुन, प्याज, इसमें जीरा नहीं। ये अब हमने टर्मरिक यानी कि हल्दी डाल दी है 2 चम्मच, छोटे से चम्मच है, 2 चम्मच हमने टर्मरिक यानी कि हल्दी डाली है। और ये हमने धनिया डाली है, सूखी धनिया 2 चम्मच। हमने बहुत ज़्यादा मसाला देखिए नहीं डालेंगे और वो नुकसान भी देता है, और हमारी इतनी अच्छी भिंडी बन जाएगी कि आप उसको उंगलियां चाटते ही रह जाओगे। आप प्लीज़ ज़रूर बनाइए इस तरीके की हमारी भिंडी। अब ये देखिए हमने सारी भिंडी काट के सुखा ली, और इस तरीके की भिंडी हम भी इसको फ्राई कर देते हैं। हमने हल्दी, मिर्चा और मेथी डाले। मिर्च मैंने हल्की सी उसी हरी मिर्च डाली है जिससे कि नुकसान ना दे। अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो आपकी 2-3 दिन सफ़र में चल जाती है। अब इसको ऐसे करके हम चला देते हैं और इसमें ढक देते हैं। अब इसको हल्का सा हम ढक देंगे। क्योंकि ढकने से थोड़ा सा पसीज जाता है तो पक जाता है, पकने लगती है और थोड़ा सा। अब ये हमने देखिए 1 चम्मच हमने ये लाल मिर्च डाली है, जिसे कश्मीरी मिर्च कहते हैं, ये डाल दी है। कड़वी तो बहुत नहीं होती, थोड़ा सा इसमें भिंडी का इससे कलर अच्छा हो जाता है इसलिए डाली है। अगर आपका मन ना हो तो आप मत डालिए, हरी मिर्च डालिए, थोड़ा सा इससे उससे उसका अच्छा लगने लगता है कलर वगैरह, और अच्छी होती है, फ्लेवर भी अच्छा लगता है। अभी 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब ये मैं पूरा हमने इस तरीके से ऊपर से नीचे तक पलट दिया है, जिससे कि हमारा नमक पूरी भिंडियों में अच्छे से। अब हम एक प्लेट से इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा उसमें पसीज के थोड़ा सा सब चीज़ नमक और मसाले सब एक साथ मिल जाए। अभी अब इसको असल में हमने हमारी भिंडी थोड़ी सी पिचक गई है, उस कढ़ाई में मेरे भिंडी थोड़ी सी
चिपकने लगी थी स्टील की कढ़ाई में, तो हमने लोहे की कढ़ाई में उसकी अच्छे से भुन जाती है और अच्छे से, और अगर बहुत ज़्यादा देर लोहे की कढ़ाई में तो काली पड़ जाती है सब लोग कहते हैं, इसलिए हमने उसमें फ्राई करके और इसमें निकाल के लास्ट में इसमें भून लेते हैं। तो इससे आयरन भी होता है और ये लोहे की कढ़ाई में अच्छी सूखी सब्जी का कुछ अलग ही स्वाद होता है। तो हमने अब इसमें डाल दी है। देखिए अब इसमें हमने थोड़ी सी 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है, जिससे थोड़ा सा, अगर आप ना डाल सके तो नींबू भी डाल सकती हैं। इस समय हमारे पास नींबू नहीं है तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए मेरी भिंडी कितनी सुंदर, एक एक भिंडी मेरी अलग है, ना चिपकी है ना कुछ है, और बहुत अच्छी बन गई हैं। अब 5 मिनट के लिए और हम इसको रखते हैं। अब फिर इसको हम ढक देते हैं, जिससे कि मेरी पूरे में भिंडी में मसाला मिल जाए और हमारी भिंडी इसी तरह बन के तैयार हो जाएंगी। अब ये हम दोबारा फिर इसको एक बार फ्राई करते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए कितनी सुंदर भिंडी बन गई है मेरी एक भिंडी। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर इस तरीके से आप भिंडी बनाएं तो पूरा प्रॉपर मसाला रहता है। अगर बीच में फाड़ के आप मसाला भरें तो कि वो पकने पे पूरा मसाला बाहर आ जाता है, और जो रहती है वो बहुत चिपचिपी सी और बहुत मसालेदार हो जाती है। अब ये देखिए मेरी बिल्कुल भिंडी अच्छी बनी है। अब इसमें हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास हो सके थोड़ा सा गरम मसाला आप खाती हैं डाल सकते हैं तो थोड़ा सा गरम मसाला, अगर आप गरम मसाला ना पसंद करती हैं तो ना डालिए। और हो सके तो आप सब्ज़ी मसाला डालते हैं तो सब्ज़ी मसाला भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से। कुछ लोग इसमें मैगी मसाला भी डालते हैं, लेकिन हम मैगी मसाला हम लोग नहीं पसंद करते हैं सब्जियों में, इसलिए हमने नहीं डाला। अगर आप आवश्यकता लगे तो आप डाल सकती हैं। और देखिए मुझे कितने कम तेल में हमारी भिंडी बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही टेस्टी बन गई हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर इस तरीके की भिंडी बनाइए और लोगों को खिलाइए, और कोई भी कमी हो तो आप कमेंट लिखिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और कमेंट लिखिए। और मैं भिंडी को जो भी कमी हो, देखिए मेरी एक एक भिंडी ना चिपकी है, बिल्कुल अलग अलग भिंडी बन के तैयार हो गई है। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप एक भिंडी को बनाइए। और देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस भिंडी को देखने के लिए। थैंक यू।